So hello everyone, welcome to my channel. I am your host Lavanya from छत्तीसगढ़. So ये वीडियो रहेगा जेलेसी को लेकर के जब भी कोई हमारे फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेंबर ऐसा कुछ बड़ा उपलब्धि प्राप्त कर लेते हैं तो उस टाइम हमको उनको देख करके थोड़ा सा जेलस होता है तो इस जेलस को कैसे दूर किया जाए इस वीडियो के माध्यम से मैंने एक एक जानकारी दिया हुआ है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को स्टार्ट से लेकर के एंड तक देखिए क्योंकि ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव। तो मैं स्टोरी के माध्यम से स्टार्ट करूंगी। एक गांव रहता था और उस गांव में एक राजा रहते थे और राजा की एक पुत्री थी। ठीक है, राजा बहुत चिंतित रहते थे कि मैं अपनी पुत्री की शादी कैसे कराऊं क्योंकि उनको जेन्युइन राजा चाहिए था। और वहां जब भी कोई भी आता था तो फ्रॉड फेक राजा वगैरह आते थे तो उनको डर लगा रहता था कि ये मेरा इतना बड़ा संपत्ति है तो उस संपत्ति को ऐसे ही मैं खराब नहीं होने दूंगा। तो मैं कैसे करूं कि मुझे अच्छा राजा मिल सके और मेरी पुत्री की अच्छे से विवाह हो सके। तो वहां एक दूर में एक पंडित जी रहते थे। उनके कुल पंडित जी रहते हैं ना, एक हमारे ऐसे कुछ पंडित जी रहते हैं जिनको जब भी शादी वगैरह लाइक कुंडली को पढ़वाना रहता है तो हम बुलाते हैं। तो सेम टू सेम उनका भी एक कुल पंडित जी रहता था। बहुत ही दूर वाले एक गांव में रहते थे और वो जो पंडित जी रहते थे ना पाठशाला खोल के रखे थे और बच्चों लोग को वो पढ़ाते थे। तो कुछ कारणवश वो बहुत रेयर ही इस गांव में आते थे। ठीक है, तो राजा बोलते हैं कि क्यों ना उस पंडित को बुलाया जाए और पूछा जाए कि मेरी पुत्री की शादी क्यों नहीं हो रही है। फिर पंडित जी को बुलाते हैं और आमने सामने पंडित जी और महाराज जो राजा रहते हैं दोनों के दोनों बैठे रहते हैं। फिर देखिए पंडित जी मेरी पुत्री की शादी क्यों नहीं हो रही है और बहुत ही ज्यादा दुखी है। तो फिर जितना भी वो था ना उसको देखने लगता है महाराज। तो उनकी जो पुत्री थी बहुत ही ज्यादा तेजस्वी थी। जो जिसके भी घर में जाएगी ना पूरा धन दौलत से पूरा भर जाएगा और जो राजा है वो महाराजा है वो और बनते जाएगा। उनका उन्नति पे उन्नति होते जाएगा। उसके कुंडली में ये लिखा हुआ था। तो जो पंडित था ना वो हो गया लालची और वो सब चीज एकदम सोचते सोचते बोला। उस टाइम वो बताया नहीं राजा को, अपने से ही सोचा क्यों ना एक मैं योजना बनाऊं जो ये जो रानी है वो मेरी हो जाए और सारा जायदाद मेरा हो जाए। तो मैं एक योजना बनाता हूँ और जो राजा रहते हैं उनको वो बोलते हैं। क्या बोलता है, आपकी जो बेटी है बहुत ही ज्यादा तेजस्विनी है बट उनके जो कुंडली में एक दोष है, उस दोष को कैसे निवारण करें। तो आप जो कुछ भी बताइए पंडित जी, मैं निवारण करने के लिए मैं रेडी हूँ। फिर पंडित जी बताते हैं कि क्यों ना आप एक बक्सा में रानी को बैठा दो और उस बक्सा में बहुत ही ज्यादा जेवरात हीरा मोती सोना चांदी डायमंड जो भी है उस बक्सा में आप उसको डाल दो और इस बक्सा को नदी में आप छोड़ दीजिए। और जैसे ही नदी में जिस इंसान उस बक्सा को खोलेगा रानी का शादी उसी से होगा। तो ठीक है, बट ये जो सारी कन्वर्सेशन चल रही थी वो जो रानी रहती है उनकी डॉटर वो सुन लेती है, पापा मेरे को नहीं जाना है ऐसे किसी के पास। तो कोई नहीं बेटा, तेरे को तेरे भाग्य में अच्छा ही लिखा है, तेरे को अच्छा चीज ही मिलेगा। तो ठीक है पापा। फिर उसके बाद उस बक्सा में उनको डाल देते हैं और नदी में प्रवाहित कर देते हैं और पंडित जी के माइंड में क्या चल रहा था कि जैसे ही वो जो जितने भी उनके वो थे ना बच्चे, क्योंकि वो स्कूल में वो पढ़ाता था, तो बच्चे लोग को बोल दिया था कि नदी में एक बक्सा आने वाला है और वो जैसे ही बक्सा आएगा तुम लोग नदी के पास पहुंच जाओ। जैसे ही बक्सा आएगा उसको उठा के सीधा मेरे पाठशाला में लेके पहुंच जाना और मेरे को दरवाजे के अंदर लॉक कर देना। मैं चाहे कितना भी चिल्लाऊं तुम दरवाजा को खोलना मत। तो जितने बच्चे रहते हैं थोड़ा सा डरे हुए रहते हैं, हाँ भी बोल देते हैं क्योंकि जो गुरुजी थे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टाइप से थे
तो अब उनका बात तो मानना था। फिर चले गए वो ऐसे नदी किनारे और सब बच्चे पूरा खेलने लगे, नहाने लगे एकदम से। फिर जैसे ही प्रवाहित किए, तो जब वहां एक राजा जंगल में गुजरते हुए जा रहा था, शिकार करने आया था और एकदम थक गया था, तो नदी किनारे वो पहुंच गया। जैसे ही नदी किनारे पहुंचा, हाथ मुंह धोया तो देखा बड़ा सा बक्सा आ रहा था। तो उस बक्से को उसने खोला तो उसके अंदर थी रानी और खूब सारा हीरा मोती, तो फिर रानी बोलती है, आप जो राजा जी रहते हैं वो बोलते हैं, रानी आप यहाँ कैसे? तो फिर बताती है कि मेरे पापा मेरे साथ ऐसे ऐसे किए हैं और आप ही अब मेरे पति। फिर उसके बाद वहाँ जो हीरा का अंगूठी रहता है उसको रानी के अंदर में डाल देती है, पहना देती है, और जितने भी प्रजा रहते हैं तालियां बजाना चालू कर देते हैं और उनका शादी हो जाता है। अब शिकार किया रहता है भालू को, तो अब बोलता है बक्सा खाली नहीं जाना चाहिए, बोलता है राजा, तो क्या डाले? हमने तो शिकार किया है भालू। उस भालू को बक्सा के अंदर डाल देते हैं, नदी में प्रवाहित करते हैं। और वहां थे बच्चे, खूब सारे बच्चे खेल रहे थे। जैसे खेले, फिर जो जितना भी वो था ना बक्सा, एकदम धड़ 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 छोटे छोटे बच्चे थे, एकदम मुश्किल से उस बक्सा को लेकर के चले गए पाठशाला। पाठशाला के अंदर में बैठे थे एक रूम में पंडित जी। पंडित जी ने बोला, हाँ आ गया, चलो अब मेरे को दरवाजा के अंदर बंद कर दो, जितना भी चिल्लाऊं खोलना मत दरवाजा। जैसे ही खोला बक्सा को पंडित जी, वहां निकला बहुत ही बड़ा बौखलाया हुआ भालू। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी काफी टाइम से बंद था, उसका दिमाग खराब था। अटैक किया सीधा पंडित जी के ऊपर। पंडित जी चिल्लाते रहे, जो से चिल्लाते रहे। फिर वहां एक बच्चा खड़ा था, क्या मैं दरवाजा को खोल दूं? तो एक मॉनिटर मना करता है कि नहीं नहीं, पंडित गुरुजी मना किए हैं, साहब नहीं खोलना है दरवाजा। फिर दरवाजा खुलता नहीं है और वो मर जाता है। तो इस कहानी का उद्देश्य ये है, आप लालच तो कर रहे हो बट ऐसे लालच मत करिए। लालच आप ऐसे करिए कि अपने दम पे आप लालच करिए, दूसरे के दम पे नहीं, कि दूसरा का संपत्ति मेरा हो जाए, मैं उसको कुछ ऐसा बोल दूं। तो ऐसे नहीं करने का, निराश नहीं होने का, निरंतर प्रयास करने का। निरंतर आप प्रयास करेंगे ना, निरंतर प्रयास करेंगे तो आप लोग को भी सक्सेस जरूर मिलेगी। मस्ट इम्पॉर्टेंट है फोकस। आप क्या चाहते हो लाइफ में, मैटर ये करता है। रियली में आपको उस चीज को चाहिए, रियली में आपको पुलिस ऑफिसर बनना है, रियली में आपको बैंकर बनना है, रियली में आपको प्रोफेसर बनना है, डॉक्टर बनना है, एनी काइंड ऑफ जॉब, तो उस चीजों के लिए जितना आप दूसरों को देख करके एनर्जी जो वेस्ट करते हो, उस एनर्जी को आप यहाँ लेके आइए और उस एनर्जी को यहाँ लगाइए। वन डे डेफिनेटली आप लोग को सक्सेस मिलेगी। तो हम दूसरों को जेलस नहीं करना है, जेलस के चक्कर में हम हमेशा हमारा नुकसान होता है। जो ऊपर उठ गया है वो और आगे आगे चलता जाएगा, वो नीचे नहीं आएगा। बट लेकिन आप जेलसी करोगे तो और नीचे धस जाओगे। तो अपने को धसना नहीं है, अपने को आगे बढ़ना है। दूसरे को देख करके इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके दूसरे का फोटो, दूसरे का पिक्चर एंड दूसरे का लाइफ स्टाइल को देख करके आप कॉपी मत करिए। जितना आप कॉपी करेंगे उतना टाइम पास होगा, दूसरों के चक्कर में अपनी जो वैल्यू है ना उस चीजों को भी आप खो देंगे। तो अपनी वैल्यू को आप लोग देखिए, किस चीज में आप माहिर हैं उस चीज को लेकर के जुटे रहिए। आप लोग को वन डे डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। तो जलिए मत, जब से पोलाइटली बिहेवियर करिए। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।